कुछ नहीं कर सकते वो सुखासन में बैठ सकते हैं। स्थिर सुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समात्पत्तिभ्याम। विशेष आसन पूर्वक प्राणायाम। देखो विशेष आसन पूर्वक योग प्राणायाम। यहां से तो आपको मैं बोल रहा था आपको मल्टीपल बेनिफिट चाहिए, आपको 100% एफिकेसी चाहिए आपकी बीमारी के लिए। कोई भी बीमारी है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, आँख नाक कान गले से लेकर के दिल दिमाग से लेकर के हार्ट लंग से लेकर के चमड़ी हड्डी से लेकर के खून से लेकर के, और इधर आपके फेफड़ों हार्ट से लेकर के पेनक्रियास से लेकर के लिवर किडनी प्रोस्टेट यूट्रस ओवरी से लेकर के कहीं भी शरीर के माने पैर के नाखून से लेकर के एड़ी से लेकर के चोटी तक कोई भी बीमारी है आपको, अपने तौर तरीके ठीक रखो। तो जब तक सामग्री नहीं मिलती है, जो पूरे देश भर में मुझे लोग सुन रहे हैं तो उनको कुछ चीज़ें तो मिलती ना। मेधा क्वाथ मिलता है तो मेधा क्वाथ के अंदर ही गूगल डाल दो और गाय का घी डाल दो, गाय का घी सबको मिल ही रहा है, और उससे हवन करो। और उससे जिनको माइग्रेन पेन है, जिनको एपिलेप्सी है, जिनको और न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, मस्तिष्क के तमाम तरह के रोग हैं, डिप्रेशन है, एक्यूट डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, पहले ही दिन से नींद आनी शुरू हो जाएगी। मेधा क्वाथ प्लस गुग्गल घी। ज़्यादा मंत्र नहीं आते तो गायत्री महामृत्युंजय या ओम स्वाहा ऐसे ही बोल दिया और ऐसे अपने आहुति अर्पित कर दी। जिनको कायाकल्प क्वाथ अपना है, कायाकल्प क्वाथ, और उसी से ही कैंसर के रोगियों को कायाकल्प क्वाथ से, ये कैंसर के लिए और चर्म रोगों के लिए, दोनों के लिए ही कैंसर उसमें गूगल डाल करके उसी से कर लो। जिनको पीड़ांतक क्वाथ है तो उसी में गूगल डाल करके उसी से हवन कर लो। जिनको कफ रोग हैं तो अपने दिव्य पेय में या स्वासारी में ही गूगल डाल के उसी से हवन कर लो। इम्यूनो चूर्ण अब सब जगह मिल जा रहा है, इस महीने के अंत तक सबको उपलब्ध हो जाएगा। इम्यूनो वटी और इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट चूर्ण, ये जबरदस्त है। इसको माने प्राण शक्ति को इस तरह से उभार देता है, जो मरणासन्न लोग हैं उनको जीवन दे देता है। ये सारी जीवनी औषधियाँ हैं इसके अंदर। जीवक ऋष्वक रिद्धि वृद्धि मेधा महामेधा काकोले क्षीर काकोले विदारी कंद वराही कंद अश्वगंधा शताव्र सफेद मोसले कोंस के बीज बला बीज किलो, ये प्राणेश। तो इम्यूनोग्रिट पाउडर और ये इसके अंदर गूगल डाल दिया उससे। जिनको हार्ट की बीमारी है तो आप सबको अर्जुन की छाल और दालचीनी सबको उपलब्ध करा रखे हमने। अर्जुन की छाल का क्वाथ उपलब्ध कराते हैं, सामग्री जैसा ही होता है, उसमें थोड़ी दालचीनी डाल दी, थोड़ा उसके अंदर गूगल डाल दिया, हो गया। जिनको शिवलिंगी पुत्र जीव के सबको ही उपलब्ध है, शिवलिंगी और पुत्र जीव के ले लिया, उसी के अंदर जो है गूगल मिला दिया और उसी से हवन किया और प्राणायाम किया। किसी भी कारण से संतति नहीं हो रही है, बाकी तो उसके निवारण हम बताते हैं। यूट्रस में फाइब्रोइड्स, ओवरी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, फिलिपियन ट्यूब बंद, ओवम नहीं बनता है तो महिलाओं के लिए औषधियाँ बताते हैं। नारी सुधा से लेकर के संतति सुधा सब दे रखा है। पुरुषों को यौवनामृत से लेकर के, यौवन चूर्ण से लेकर के, शिलाजीत से लेकर के, और जिनको बहुत ज़्यादा शारीरिक अंग प्रत्यंगों में दुर्बलता आ गई है तो उनको यौवन गोल्ड कैप्सूल से लेके सब दिया हुआ है। संतति इष्टि बता दी। सोराइसिस के लिए अपना कायाकल्प क्वाथ ही पीना है उनको, पानी में भी और उसी में ही सामग्री डाल करके। बाकी तो उसके लिए लेप आदि अलग बता रहे, वो अभी अब लेप भी बताने वाला हूँ। और सामान्य हवन सामग्री सबको मिली रही है, उससे हवन कर लें। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो वृक्क दोषर क्वाथ से ही हवन कर लें, उसी को पी लें, उसी को खाएं। जो चीज़ आपको खाने में लाभ कर रही है। अब इससे क्या होता है, कई जैसे मैंने ये क्यों बता रहा हूँ मैं, जब ये दिख रहा है कि भाई अब तो कोई उपाय नहीं दिख रहा ना सामने, तो ये तो मैंने इष्टि की बात की। इष्टि
इष्टि चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा हो गई। अब देखो, हवन तो रोज करते हैं, लेकिन वो चिकित्सा हो जाता है जब विशेष रूप से उसको किया जाता है। लेप, लेप चिकित्सा भी है यहाँ। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में कितने प्रकार के उसके अंग हैं। अब लेप, हमने देखा अस्थमा वालों को वात पित्त कफ, पहले मैं 3 दोषों को बता देता हूं। वात पित्त कफ, वात के लिए लेप यहां पर लगाते हैं आपको। एक तो पीड़ांतक वात आदि से उसको स्टीम आदि देते हैं, और वात रोगियों के लिए मिट्टी के अंदर कपूर मिला करके, हल्दी मिला करके, कर्पूर और हल्दी। अभी कपूर का भी एक तो कैम्फर आता है आजकल, उसमें भी लोग केमिकल मिला देते हैं, इसलिए हमने बिना केमिकल वाला कर्पूर मंगाया हुआ है। लेकिन किसी किसी को कर्पूर से भी एलर्जी हो जाती है। वैसे कर्पूर तो एलर्जी को दूर करता है, तो हम कपूर के पत्ते, कपूर का पौधा होता है, सब जगह लग जाता है, कपूर के पत्ते, हल्दी, मिट्टी, इसका लेप लगा देते हैं। तो अर्थराइटिस वालों को ये लेप बड़ा जबरदस्त लाभ करता है। अब ये सर्दी में थोड़ा दिक्कत रही, फिर भी भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की। दिसंबर जनवरी में भी मैंने कहा 1 सप्ताह को छोड़ करके, 1 सप्ताह जरूर कोहरा बीच में रहा, लेकिन पूरे हिमालय क्षेत्र में और दिल्ली तक सब जगह कोहरा रहा। आपने देखा होगा 1-1 महीना, 1.5 महीना। यहाँ मात्र 7 दिन कोहरा रहा होगा गिन करके। पूरा मौसम खुला रहा और असाध्य रोगियों का हम उपचार करते रहे। अब तो पूरा धूप, दिन में पूरी कड़क धूप निकलती है, तो दिन में 9 बजे के बाद 5 बजे तक आपको उपचार देते हैं। उस समय धूप रहती है, उसमें आपको पूरा लाभ लेना है लेप का। वात रोगों के लिए लेप बड़ा लाभदायक होता है। मिट्टी का लेप लगा करके घुटनों पर, बाकी चीज पहले तो उसमें लगा दो पीड़ानिल स्प्रे, पीड़ानिल स्प्रे लगा करके, और फिर मिट्टी का लेप, ये मिट्टी लेप। पित्त रोगों में ये मिट्टी का लेप, ये जिनको एसिडिटी, पित्त आदि बढ़ा हुए ना, तो उनके पूरे पेट पर, पहले छोटी पट्टी बांधते थे, मैंने उसको बड़ी करवाया कि पूरे पेट पर रखो इसको। पूरे पेट पर इधर मिट्टी रखते, इधर माथे पर भी मिट्टी रख देते। माथे वाली भी पट्टी आज और बता दूंगा, उसको भी थोड़ा और बड़ा कर देंगे। तो आँखों पर और माथे पर, पूरे पर यहाँ मिट्टी की पट्टी लगती है ना, पूरा पित्त का प्रशमन हो जाता है। अब एसिडिटी इतनी बढ़ती है किसी की को, तो पानी पीने से भी एसिडिटी हो जाती है। पानी पिया, खट्टा जहर जैसा, ऐसा भीतर से आग लगी हुई है, ज्वालामुखी बने हुए हैं कुछ तो। हाइपर एसिडिटी वाले कितने? ये हाइपर एसिडिटी भीतर का ज्वालामुखी है। हाथ उठाना जरा एक बार। बहुत ज़्यादा एसिडिटी, थोड़ी थोड़ी तो सबको ही होती है, जिनको बहुत ज़्यादा, हाथ उठाइयो। ये ज्वालामुखी है, कुछ भी डालो आग लग जाती है। तो क्या करें? एलोवेरा ताज़ा फ्रेश यहाँ मिलता है। एलोवेरा हमारे यहाँ टनों में आता है, तो आपको फ्रेश निकाल के पिलाते हैं। उनका बक्कल उतारा और उसको पल्प निकाला और आपको दे देते हैं। क्रश कर देते हैं तो फिर उसमें लिसलिसापन खत्म हो जाता है। एलोवेरा और व्हीट ग्रास आपके लिए हमने विशेष प्रबंध किया हुआ है यहाँ। सर्दियों में तो व्हीट ग्रास ताज़ा हो ही जाता, हम तो गर्मियों में भी वो जो है उसके लिए ग्रीन मैट लगा करके और फिर आपके लिए व्हीट ग्रास फ्रेश पैदा करते हैं यहाँ पर, वो पिलाते हैं। तो इनको मिट्टी पट्टी करनी है, इनको भी, पित्त वालों को। कफ वालों को, जिनको बहुत ज़्यादा कफ की समस्या है, उनको तो लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक का लेप लगा देते हैं। कैंसर वालों को भी लगाते हैं, उनको भी कपूर से लेकर के हल्दी, अदरक, जैसा जिसकी आवश्यकता वैसे मिट्टी लेप लगाने से अंदर की गांठ खुल जाती है। अब गांठ है किसी को, तो गांठ है तो उसके अंदर फिटकरी भी मिला देते हैं, उसके अंदर गुड़ भी मिला देते हैं। गांठ जिसको है और उसको उसके ऊपर लेप लगाना है, मिट्टी का लेप लगा करके उसी दौरान अपना कपाल भाती करते रहो। लेकिन कुछ तो इतने मस्त मोला है, मिट्टी लेप लगा करके ऐसे पड़े रहते हैं जैसे बस आराम शवासन में सो ही जाते।
अरे भाई चिकित्सा हो रही है, थोड़ा अपना मेहनत कर लो, थोड़ी सी पुरुषार्थ के बिना तो कुछ होगा नहीं। गांठ है तो मिट्टी में उसमें फिटकड़ी, गुड़, अलग अलग पत्तों से भी लेप करते हैं, अपामार्ग। अब जैसे चर्म रोग है तो चर्म रोग में हमने एक लेप बनाया, एलोवेरा, नीम, हल्दी, अपामार्ग। अब अपामार्ग के पत्ते आस पड़ोस के जितने भी थे सब खत्म कर दिए यार। तो फिर अब ताजा हमने सूखे मंगवा लिए, उनको पीस करके फिर मिला देते। तो जितने भी यहाँ हमने मेहंदी लगा रखी उसके भी पत्ते रगड़ दिए, सब साफ कर दिए। तो फिर और मंगानी पड़ी हमारे पास फ्रेश पत्ते। हमारे पास तो एक समय लगभग 50,000 टन, कितना, 50,000 टन तक हम औषधियां रखते हैं, इतनी हमारे पास कैपेसिटी है। दरअसल लोगों को चीज़ों का पता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें उनकी मदद करने के लिए हम लोग करते हैं। तो लेप करते हैं आपको अलग अलग प्रकार का, अलग अलग प्रकार की, फिर आपको मसाज करते हैं, अभ्यंग बोलते हैं उसको, आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, अभ्यंग, मसाज। अलग अलग प्रकार के मसाज चलती है फिर आपकी, एक तो तेल से चलती है, एक पानी से मसाज करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। तो उसको अलग अलग प्रकार के हॉट और कोल्ड प्रेस देते हैं, वो सब चिकित्सा कराते हैं। ये सब आपकी चिकित्सा का ही हिस्सा है। उसको स्टीम देते हैं, स्नेहन स्वेदन, इसको ऐसे भी बोलते हैं। स्नेहन मालिश को बोलते हैं, स्वेदन जो आपको अलग अलग जड़ी बूटी। अभी मैंने आपके वो स्टीम बॉक्स हैं वो 100 और मंगवा दिए अभी। तो जिन लोगों को एक बार जो भी योगाग्राम में है उसको, जिनको रोग विशेष नहीं है वो भी एक बार स्टीम ले लेते हैं तो पूरा जो है वो शरीर रिलैक्स हो जाता है, उसमें थकान। योग बहुत कराते हैं ना हम, सुबह 3 घंटा, शाम को 2-3 घंटा। तो आदमी बहुत, जिनकी आदत नहीं है तो वो तो इसी में ही पागल हो जाते हैं, बोले जी बहुत हो गया, अब नहीं होता। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, अपना करते रहो। इसलिए हम यहाँ आपको 4 तरह का प्रोटोकॉल मूल रूप से बता दिया। ओबेसिटी के लिए योग, मेरुदंड के लिए योग, मधुमेह, और एक तरह से एक योगा फॉर ऑल, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस। और जो ये नहीं कर पाते उनको फिर सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, यही कंटिन्यू करवाते हैं। और कराते कराते ही ये बातें बता रहे हैं कि जिसकी जैसी आवश्यकता। फिर पंचकर्मा षटकर्मा में, पंचकर्म और षटकर्म ये विशेष रूप से लाभ करते हैं। इसमें भी जिनको आँखों की विशेष रोग है उनको त्राटक से लेकर के फिर अक्षि तर्पण तो आदि करवाते हैं। फिर उपवास, ये सब के लिए अनिवार्य तत्व है। क्या बोलो, उपवास। उपवास बहुत बड़ा तत्व है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो एक एक तत्व आपकी चिकित्सा में। फिर यहाँ पर नंगे पैर चलने के लिए आपको बोलते हैं। जिनको भी आँखों की प्रॉब्लम है, मस्तिष्क की प्रॉब्लम है, शरीर में बहुत तरह के उपद्रव हैं, तो यहाँ पर घास से लेकर के, सामान्य उससे लेकर के, मिट्टी से लेकर के, और नीचे मोटे मोटे पत्थर हैं, ये जो तालाब है ना इसके चारों तरफ, उस पर चलो 10-15 मिनट। तो और सीधे चलने से लेकर के उल्टे चलने तक। लेकिन 1-2 दुर्घटनाएं भी हुई हैं यहाँ, उल्टे चलते चलते लोग पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं जब इसको और ठीक करो। तो पढ़ना मत। हाँ,
अब उल्टा चलने से ये घुटनों में सीधी तो सारी दुनिया, कहते नहीं फॉरवर्ड बेंडिंग तो किसी भी बहाने होता रहता है, इसलिए योग में बैकवर्ड बेंडिंग के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। तो जल चिकित्सा, जल चिकित्सा में आपको एक तो एनिमा देते हैं। एनिमा इतना जबरदस्त है, सबको 3 बार एनिमा सबके लिए मैंने कंपलसरी कर रखा है। अपवाद को छोड़ करके, किसी किसी को दिक्कत होती है, कोलाइटिस वालों को या पाइस फिशर फिस्टुला वालों को जिनको दे नहीं सकते, तो उसको छोड़ करके जल चिकित्सा में एक तो मैंने जल चिकित्सा खाली जल पीना और जल के साथ पानी, अलग अलग प्रकार का पानी। सामान्य पानी उनके लिए है जिनको कोई विशेष समस्या नहीं है, तो खाली जल से ही शुद्धिकरण हो जाता है। बाकी एनिमा, फिर कुंजल क्रिया कराते हैं आपको, जल नीति सूत्र नीति तो रोज का कार्यक्रम। गरारा, आजकल तो गरारा गार्गिल जो है ये तो कोरोना में वो ज़्यादा ही प्रसिद्ध हो गया, गरारा और वह जो है वो स्टीम लेना। खैर, फिर यहाँ कटी स्नान कराते हैं, रीढ़ स्नान कराते हैं, पैरों का गर्म ठंडे पानी से स्नान, ये सब वाष्प स्नान, ये सब हॉट कोल्ड प्रेस, ये सब चलता है। सूर्य चिकित्सा के भी कई प्रकार के यहाँ पर कार्यक्रम। अब आहार चिकित्सा यहाँ पर बहुत बड़ी है, यहाँ हमारे रसोई वाले सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं। एक बार उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। जितने व्यंजन योगग्राम निरामयम में बनते उतना धरती पर कहीं नहीं बनते, फिर भी आप भूखे रहते हैं। सैकड़ों प्रकार के तो आपके काढ़े बनते हैं, सैकड़ों प्रकार का आपका इसके लिए ये, इसके लिए ये, वो वैद्य तो लिख देता है इसके लिए ये, इसके लिए, लेकिन वो बनाने वाले बेचारे सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक इतनी सेवा करते हैं बालक। ऐसे तो सारे ही करते हैं, लेकिन इनकी सेवा तो माने 6 घंटे सोने के अलावा वो रसोई में ही घुसे रहते हैं। और बीमार तो इसलिए नहीं होते, तरह तरह की गंध लेकर के ही स्वस्थ रहते हैं। काढ़े की गंध आ रही है, जूस की गंध आ रही है, फिर सलाद की गंध आ रही है। कार्यक्रम चल रहा है। आहार चिकित्सा में तो यहाँ किसी को नींबू का पानी, किसी को नींबू मेथी का पानी, किसी को सौंफ धनिया का पानी, किसी को पंचामृत पूरा जीरा धनिया सूप मेथी अजवाइन का पानी, किसी को गोखरू का पानी, किसी को इसका पानी, उसका पानी, दे पानी। चलो, सबके अलग अलग कार्ड हैं। और आपका झोला थोड़ा भारी है, मैंने सोचा ये योगग्राम वाला झोला ही सबको उपलब्ध करा दूंगा, फिर भूल जाता हूँ, आज नोट करके रखता हूँ। सब इतना झोला तो तुमने विद्यार्थी काल में भी नहीं ठाया होगा। सुबह 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक झोला ही पास में रहता है, उसके बिना कुछ मिलता ही नहीं है, ना कोई ट्रीटमेंट मिलता है, ना खाना मिलता है, तो झोला ठाई घूमते रहते हैं। ये भी एक वो आधार कार्ड है, यहाँ चिकित्सा कार्ड है, उसके बिना कुछ नहीं है। तो बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। कुछ लोग कहते हैं जी योगग्राम में आ जाएंगे तो टाइम पास कैसे होगा। मैंने कहा एक बार आ जा, फिर बताएंगे टाइम तुझे मिले। बोले सुबह शाम तो योग हो जाएगा, बीच में किसी को फुर्सत नहीं, जिसको देखो वही भाग रहा है। चलो, किसी को फुर्सत नहीं है। ऐसे आप यदि घरों में भी, चलो घरों में तो ये सब इतनी चिकित्सा नहीं हो सकती, एक थोड़ी सी दिनचर्या बना के अपने काम में लगे रहो ना। खाली दिमाग शैतान का घर। आदमी यदि मैं एक ही बात कहता हूं, सुबह उठ करके योग करे
और दिन भर आदमी काम में लगा रहे तो इस धरती पर रोग, दुख और दरिद्रता नहीं रह सकती। मैं तो सबको यही सिखाता हूं, भाई सुबह उठ करके योग में लग जाओ, दिन भर अपने काम करते रहो, मस्त रहोगे, बीमारियां अपने आप ही भाग जाएंगी। बोले भाई इसके भीतर घुसने के लिए अपने इसको फुर्सत ही नहीं है, भागो यहां से, वो कहीं और डेरा जमाएगी। तो कई तरह के अंकुरित देते हैं और कई तरह के यहाँ पर कल्प कराते हैं। फिर है कल्प, उपवास। उपवास तो एक तो बिल्कुल पानी वाला है और एक है कल्प, लौकी कल्प, खजूर कल्प। कल एक बहन आई, बोले जी 2 साल से खांसी, 20 साल से खांसी नहीं मिट रही, सुधा। एक दूसरी थी संगीता, बोले जी मैं तो सब चीजों से एलर्जी, और बाबा जी आज तो मैंने रोटी खा ली। मैंने कहा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? बोलो हाँ जी, मैं तो जो भी खाती थी उसी से एलर्जी होती थी, हाँ तो 3 दिन में ही मेरी एलर्जी ठीक हो गई। कौन सी है संगीता? एक खड़ी हो ना, इसको देना माइक देना। ये तो जो खाए उसी से एलर्जी, अब जिससे इसको एलर्जी होती थी वही खिला रहे। किस किस से एलर्जी? प्रणाम स्वामी। अब दूर हो गई? हाँ, मैंने दाल, चावल के साथ दाल खाई थी, दाल से मेरे को एलर्जी है। दाल से एलर्जी थी इसको? कितने सालों से चल रही थी एलर्जी? 5-6 साल से चल रही स्वामी। 5-6 साल से। तो अब दाल के साथ चावल दाल खाए तो अब एलर्जी नहीं हुई? हाँ नहीं हुई, उससे एलर्जी नहीं हुई। और मैंने कल ड्राई फ्रूट्स भी खाए थे, मेरे को बहुत एलर्जी ड्राई फ्रूट से, हल्की सी इचिंग हुई थी। और वो कायाकल्प, जो गोल्ड कायाकल्प, मैंने तेल लगा लिया। कायाकल्प गोल्ड लगा ले, ठीक हो गई। तो ये इसको ड्राई फ्रूट से भी एलर्जी, इसको दाल से भी एलर्जी, इसको और किस किस से होती थी? सब चीज से है स्वामी जी, बस लौकी और गेहूं की रोटी खाती हूँ मैं। लौकी और गेहूं की रोटी के अलावा कुछ भी खाए वो इससे एलर्जी। अब बताओ जी ये कैसे? तो इसकी सारी एलर्जी अब बेलपत्र का काढ़ा भी लिया, बेलपत्र से भी मेरे को एलर्जी, वो भी मैं ले रही हूँ। बेलपत्र से भी एलर्जी होती थी, वो भी दे रहे हैं। और कल मैंने वो उसका जौ का दलिया भी खाया स्वामी जी का, उससे भी नहीं हुई एलर्जी? हल्की सी हुई इचिंग, पर मैं गई भी डॉक्टर, उनका ठीक हो जाएगा, आप खाते रहो। थोड़ा जिस चीज से देखो, एक बार यहाँ शुद्धिकरण, उपवास करवा देते हैं, शंख प्रक्षालन करा देते हैं, एनिमा करवा देते हैं। शुद्धिकरण के बाद फिर थोड़ी थोड़ी जिन चीजों से एलर्जी है उसको खाओ, थोड़ी थोड़ी खाओ। हाँ, और योग करते रहो, कपालभाति। एलर्जी होती थी स्वामी जी, मेरे अंदर कांटे कांटे से चुभते थे, रोम रोम में, यहाँ जैसे यहाँ एलर्जी होती थी, रोम रोम में दर्द होने लगता था कांटे से चुभते, कांटे से। पर कल ऐसा कुछ भी मेरे को, बॉडी रिएक्ट करती है, इसी को महसूस नहीं हुआ ऐसा। कल हल्की सी इचिंग हुई थी स्वामी जी। चलो ये तो ऐसी बात आई थी सिर्फ। अब जैसे जिनको खांसी होती है और डायबिटीज नहीं है तो खजूर कल्प करो, स्किन वाले और अर्थराइटिस वालों को द्राक्षा कल्प, जिनको भी स्किन की और ज्यादा प्रॉब्लम है और द्राक्ष भी नहीं खा सकते तो फिर लौकी कल्प। लौकी कल्प तो बहुत लोगों को करवाते हैं, मोटापा वालों को कराते हैं, बीपी वालों को कराते हैं, हार्ट वालों को कराते हैं, स्किन की प्रॉब्लम उनको करा देते हैं। लौकी का अभी तो जूस भी पिलाएंगे, अभी थोड़ी अभी आ गई है, मौसम आ गया है, अभी तो सूप पिला रहे थे यहाँ। कई टन लौकी का सूप बनता है यहाँ, टनों की मात्रा में पी जाते हैं लोग, 1-1 किलो। मुझे भूख लग रही है जी, मरे जा रहे हैं, दे दे। लेकिन उसको भी लोग मात्रा में ही देते हैं यहाँ, 1 कटोरी मिलता है। और वो भी, उनको भी ऐसा ट्रेंड कर रखा है कि जिसको जितना लिखा हुआ है उससे ज्यादा नहीं देना। एक जो सूप भी है, चाहे टमाटर का है या लौकी का है या किस दाल का भी सूप देते हैं, मूंग की दाल का सूप बनाते हैं, मूंग की दाल छिलके वाली, उसका सूप बनाते हैं। क्वाथ तो स्वाद, अच्छा स्वाद है, जबरदस्त। चलो इसके लिए विशेष अभिनंदन है भाई। चलो जैसा भी आपको पानी पुनी पिलाते हैं, मतलब, और कोई इसमें आर्टिफिशियल चीजें नहीं डालते, नो फ्लेवर, कोई मसाला नहीं डालते। हाँ रेसिपी, अब एक किताब ही लिख दे रहे हैं, अभी किताब तैयार हो गया, आपको सब चीजें मिल जाएंगी उसमें, एक किताब ही दे दी। फिर कई किताबें डॉक्टर नीरज जी ने तो 30-40 किताब लिख रखी हैं। अब कौन सारी किताबों को कौन पढ़े, किसको फुर्सत, पलटने में ही 2 दिन लग जाएं।
तो ढूंढने में तो अब छोटी सी किताब ही बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर लड्डू भी खिलाते हैं। वो नहीं मिले। अभी मैंने सोचा है कि एक लड्डू जो है, बहुत तरह के लड्डू तो ऐसे खाते रहते हैं, गोंद के लड्डू, ये लड्डू वो लड्डू, या तिल के लड्डू, थोड़ा जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन होता है तो तिल के लड्डू, ऐसे बहाना मत बनाना लड्डू खाने के लिए। तिल और अजवाइन के लड्डू जो है, जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन होता है उसके लिए देते हैं, और खजूर के भी लड्डू देते हैं, तिल के लड्डू देते हैं। अभी एक लड्डू जो है, मैंने सबसे ज़्यादा एंटी एजिंग के लिए विटामिन सी के बाद सबसे अच्छा होता है गाजर और तिल। इससे हमारा जो कोलेजन है ना वो अच्छा रहता है, बाकी भी शरीर को पुष्टि मिलती है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम आप लगातार कर रहे हो या खाली भाषा नहीं सुन रहे हो आज? लड्डू ऐसा भी मुझे लगा कि यहाँ अभी मांगना मत, कल से ही यहाँ योगग्राम से जाते समय, क्योंकि इतना आपको यहाँ पर तपस्या कराते हैं, तो यहाँ प्रसाद में भी कुछ लड्डू दूंगा। हाँ, सब कोई भी तीर्थ में जाए तो सब लड्डू लेके जाते हैं, लेकिन ये योग ग्राम में 7 दिन या 15 दिन रहने के बाद इतने भुखड़ हो जाते खुद ही ना खा जाएं सारे। कुछ तो यहाँ जाते समय, मेगा स्टोर में जाते समय छूट होती है कि भाई आप कुछ भी खरीद सकते हो, तो सबसे पहले रसगुल्ला और गुलाब जामुन खरीदते हैं, और गोंद के लड्डू आ गए यहाँ, आरोग्य जो है बहुत तरह के लड्डू है ना, तो लड्डू खरीदेंगे और सबसे पहले वही खाएंगे। क्योंकि पहले जब तक उसके जाने की डेट नहीं होती उससे पहले वो देता नहीं, स्टोर वाला, उसको इंस्ट्रक्शन है, पहले पर्चा देखता है बाद भी देता है। चलो अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम कर लो। हाँ? अब देखो खाने पीने की बातों में इतना रस लेते हैं, अरे राम 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 राम। फ्लैक्सीड, तिल और विटामिन सी, गाजर का एक्सट्रैक्ट, ऐसे कुछ चीज़ें मिला करके इसको मैंने नाम दिया है एंटी एजिंग लड्डू। सबको ना चाहिए, तो प्रसाद में ये आपको कर लो, अनुलोम विलोम कर लो। अभी तो बहुतों के मुंह में पानी आ रहा है। अभी अनुलोम विलोम करते करते आपको बता रहा था मैं, अलग अलग प्रकार का। देखो ये सारा कार्यक्रम 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीना, अधिकतम 2 महीना। अब देखो ये इसके ऊपर भी सुन लो जरा, ये बड़ी बहुत जबरदस्त आपके लिए ये सूचना है। 1 सप्ताह से लेकर के 3 दिन का उपवास कराते हैं, उसी में बहुत तो राम राम करने लगते हैं। 1 सप्ताह से लेकर के 1 माह, और हार्ट आदि के पेशेंट है तो अधिकतम 2 माह तक कल्प कर लो। चलो ये भी थोड़ा बता देता हूं अभी आपको, फिर और भी बता देंगे। हाँ? सब महीने में कम से कम 3 बार एनीमा घर जा करके भी ले लेना। एनीमा के पोट भी मैंने मंगवा दिए हैं यहाँ, और उसकी जो नली जो फिट होती है वो भी मंगा दी है, और उसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। उसमें जो भी जिस चीज़ से एनीमा लेना है, सामान्य वाटर का एनीमा सभी ले लो, नहीं तो जिस रोग, अभी जो मैंने यो खाना है, पीना है, हवन करना है या एनिमा लेना है, जो चीज़ें बताई अभी, जिसको किडनी क्वाथ,
किडनी का है तो वृक्कदोष और क्वाथ से ले लो, स्किन का है तो कायाकल्प क्वाथ से ले लो, मस्तिष्क का रोग है तो मेधा क्वाथ से। ये दरअसल इसको लोगों ने इतना रहस्य बनाया हुआ था, और वैद्य की सलाह के बिना कुछ ले लिया तो उपद्रव हो जाएगा। कोई उपद्रव नहीं होता, चीजों को थोड़ा समझ लो। जो रोगी हैं उनको महीने में, और जिनको ज्यादा रोग है तो 15 दिन में, 15 दिन से देखो आपको शंख प्रक्षालन 2 महीने में रोगियों को, निरोगियों को साल में 1 बार। शंख प्रक्षालन ये 2 माह में, 6 माह में, 1 वर्ष में 1 बार। एनीमा ये 15 दिन से लेकर के आप हर सप्ताह 1 बार ले सकते हो, महीने में 4 बार ले सकते हो, अथवा लगातार भी 3 दिन भी ले सकते हो। तो एनीमा ये महीने में 3 से लेकर के 6 बार तक लिया जा सकता है। अब जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन आदि है, फिर आदत भी नहीं पड़नी चाहिए कि फिर नहीं तो बिना एनेमे लिए पेट ही साफ ना हो। और ये कितना लिया जा सकता है? 250 ग्राम से लेकर के और 1.25 लीटर तक। अब किसी किसी का कोठा, एक मैंने 1.25 लीटर लेकर के और सुबह लेकर के दोपहर तक घूम रहे, बाबा कुछ ना हुआ। फिर मैंने उसको बुलाया वैद्य को, मैंने कहा इसको 1.5 लीटर चढ़ाओ इसको। किसी को होता ही नहीं है, और किसी को तो वो जैसे ही 250-300 ग्राम चढ़ता है तुरंत भागते हैं, नहीं तो कपड़े खराब हो जाएंगे बोले। तो ये एनीमा आधा लीटर से लेकर के और 1.5 लीटर तक लिया जा सकता है। और उसमें बस थोड़ा सा पेट में मसाज कर लेने के बाद थोड़ा बाईं करवट ले जाते हैं, थोड़ा सा पैर, और लेने के बाद अपने हाथों से कर लो, थोड़ा पिंडली पर मसाज कर ली। और जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, जिनको भी कैंसर है, अब कैंसर वालों को तो ये चाय कॉफ़ी तो बंद करते हैं, लेकिन कॉफ़ी का एनीमा देते हैं। अब देखो, चाय कॉफ़ी से हमारा बैर नहीं है। ग्रीन टी, हरी पत्ते वाली जो चाय है, और जो कॉफ़ी है, ये एनीमा के तौर पर। कॉफ़ी को दरअसल वो जो है ना, ये सब प्रोसेस करके ना सब गड़बड़ कर देते हैं। और फिर रोज़ कॉफ़ी खाएं, रोज़ चॉकलेट खाएं। चॉकलेट भी औषधि के तौर पर प्रयोग होती है, उसके भी बहुत मेडिसिनल गुण हैं, उसके ऊपर बहुत रिसर्च पेपर भी आपको मिलेंगे। लेकिन फिर चॉकलेट इतनी खाते हैं लोग, खा खा करके बीमार हो जाते हैं, वो मामला गड़बड़ है। तो चलो, एनीमा के बारे में, ये शुद्धिकरण की जो क्रियाएं है ना, ये बहुत बड़ा तत्व है। शुद्धिकरण बोलो, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण माने आपको ऊर्जा देने के लिए औषधियां बनाते हैं, अलग अलग वो देते हैं, लेकिन पहले शुद्धिकरण भी जरूरी है। तो अभी चलो अनुलोम विलोम करो, कपालभाति काफी हो गया, अनुलोम विलोम 15-20 मिनट लगातार करना है। अब देखो, जिनको पूरी तरह से अपने आप को ठीक करना है ना, तो थोड़ा संयम कर लो। संयम चिकित्सा है। क्या संयम करना? अब जिनको बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शरीर ने बहुत क्रूरताएं झेली हैं, शरीर ने बहुत अत्याचार झेले हैं, थपेड़े झेले हैं, शरीर ना घायल हो जाता अंदर से, तो थोड़े दिन इसको आराम दो। लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, जिसको अनुकूल पड़े वैसा ले लो। जिनको जोड़ों में दर्द ज़्यादा, अर्थराइटिस ज़्यादा है, उनको लौकी, और लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, बस इतनी है। लौकी का कल्प। जिनको स्किन प्रॉब्लम है, जिनको मोटापा है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, ऐसे लोगों को लौकी कल्प। ये 4-5 प्रकार की कल्प हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। लौकी कल्प कर लो। जिनको प्रोस्टेट कैंसर जैसी समस्या है, तो गोखरू का पानी और बाकी प्रोस्टोग्रीट और ये तो सब देते ही उनको। लौकी
टमाटर का कल्प कर लो, टमाटर का सूप बना करके पियो। दरअसल टमाटर ताज़ा खाते हैं ना, तो उसके जो सारे जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो घुल नहीं पाते, इसलिए टमाटर को उबालना पड़ता है, तब जाकर के उसके पूरे तत्व मिल पाते हैं। तो वो आपको टमाटर के सूप से ही मिलते हैं। जिनको भी चमड़ी के रोग बहुत ज़्यादा हैं उनको द्राक्ष कल्प करवा देते हैं। फ्रेश अंगूर मिल जाएं तो उससे भी कर लो, लेकिन नहीं तो द्राक्ष, काली द्राक्ष आपको उपलब्ध करवा ही देते हैं, यहाँ से भी उपलब्ध करवा दी। द्राक्ष बड़ा जबरदस्त होता है। किसी किसी को काली द्राक्ष से दर्द हो जाते हैं या खुजली हो जाती है तो लाल वाली द्राक्ष का प्रयोग कर लो। जिनको बहुत ज़्यादा कफ है वो खजूर, द्राक्ष और खजूर का विकल्प। अस्थमा वालों को तो, जिनको बहुत भयंकर रहता है, माने चला ही नहीं जाता 2 कदम भी, ऐसी खराब कंडीशन के लोग आते हैं यहाँ पर, उनको खजूर का कल्प करा देते हैं, डेट उपवास करा देते हैं। डेट माने खजूर, तो डेट जो है खजूर का, इसका जिनको इतनी भयंकर खांसी हो रही थी, जैसे माता बोल रही है 20 साल से खांसी नहीं रुकी, मैंने कहा माता अब आप खजूर ही खाओ केवल, और जब भी प्यास लगे तो दिव्य पेय या स्वासारी का ही पानी पियो बस, दिन भर सामान्य पानी भी नहीं पीना और गुनगुना पानी ही पीना है। तो थोड़ा वात पित्त कफ के अनुसार मैंने थोड़ा बता दिया कि किसको उबला हुआ पानी पीना और किसको उबला हुआ नहीं पीना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके और आपको चिकित्सा देते हैं यहाँ पर। और है जी, कोलेस्ट्रॉल के लिए बताया तो अभी लौकी, लोग जी, अब किसी किसी का शरीर बहुत अच्छा होता है। देखो एक चीज़ और सुन लो, किसी किसी को ना जेनेटिकली कुछ चीज़ें होती हैं, जेनेटिक रोग तो होते ही हैं, जेनेटिक किसी का कोलेस्ट्रॉल भी हाई रहता है। कोलेस्ट्रॉल हाई है और यदि एचडीएल भी हाई है तो डरने की कतई बात नहीं है। 50 से ऊपर रहना चाहिए आपका एचडीएल, फिर 250 भी कोलेस्ट्रॉल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने डरा डरा के ऐसा भूत बना रखा आदमी का। आज से 25 साल पहले कोलेस्ट्रॉल कितना लिखते थे डॉक्टर, कितना होना चाहिए तो दिक्कत नहीं है, बोले 200-250 है तो दिक्कत नहीं। अब कितना ले आए, खींच खींच के 150 पर ले आए, क्योंकि दवाइयां बेचनी है। ये एक षड्यंत्र है, ये ड्रग माफिया वाला काम है। पहले बोलते थे 150 तक शुगर हो तो दिक्कत नहीं, 200 तक भी कभी चली जाए बाई दफा तो बोले बॉर्डर लाइन पर है 150 से 200। अब 150 तक भी शुगर है तो दवाई शुरू कर देते हैं, क्यों? दवाई बेचनी है। तो कोलेस्ट्रॉल यदि आपका 250 तक भी है और एचडीएल आपका 50 है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कि एक्सरसाइज से, बादाम खाने से, दूध पीने से, अच्छी चीज़ें खाने से बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल 250 तक है और एचडीएल किसी का 50 भी है तो दिक्कत नहीं है। शुगर यदि 150 तक भी है और 200 तक भी जाती है, बिना दवा के 150 से 200 तक शुगर रहती है तो आप थोड़ा प्रयत्न करते रहो योग वाला, आपकी 150 तक की कंट्रोल आ जाएगी, दवा खाने की जरूरत नहीं है। बीपी यदि आपका ऊपर का 150 तक और नीचे का 90 तक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की दवा खिला खिला के आदमी को पागल बना रखा है, ये गलत बात है। और आप भी इतने बेवकूफ हो, लिटरेट इडियट्स, पढ़े लिखे बेवकूफ। क्या बोला ना, अंग्रेजी वाला बोलो, लिटरेट इडियट्स। खाए जा रहे दवा। जब बिना दवा के तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल 250 तक भी है
तो थोड़ा लौकी ज्यादा खा लो, एक समय लौकी कर दो ना, सूप कर दो, जूस कर दो। चाय क्यों पीते हो, कॉफी क्यों पीते हो, कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हो, और तमाम तरह के बर्गर पिज्जा बकवास क्यों खाते हो, चॉकलेट क्यों खाते हो, ये सब बंद करो। आज से एक संकल्प ले लो, जो जिंदगी के लिए गैर जरूरी चीज है और गैर जरूरी सामान है उनसे तौबा करना है। यही त्याग है। आपको सबको त्यागी बनना है। क्या बनना है सबको, बोलो, त्यागी। जो पेन की आज के लिए बता रहे हैं अभी ना, डायबिटीज वालों को मना किया था ना, डायबिटीज नहीं है तो पुरानी खांसी है तो उनके लिए अलग है ना, उनको मुलेठी खानी है, उनको काली मिर्च खानी है, गोल मिर्च। अब खांसी है और डायबिटीज भी है तो उनके लिए हमने लवंग आदि वटी, उनके लिए खदिरा आदि वटी, उनके लिए कंठामृत, उनके लिए हमने काली मिर्च, लौंग, मुलेठी, ये चीजें बता रही कि उससे खांसी एकदम कंट्रोल आ जाती है। खैर, तो अभी सुनो, आप लोगों को चाय बंद, कॉफी बंद, कोल्ड ड्रिंक बंद, चॉकलेट बंद, ये फालतू की चीजें क्यों खाते हो? और क्या क्या खाते हो ऐसे फालतू की चीजें? गोलगप्पे। अब तो पानी के अंदर जहर डाल के पी रहे हैं, उसके अंदर कई तरह के बहुत केमिकल वाली चीजें होती हैं, जो मसाला होता है ना, नींबू साल्ट, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, एसिड पैसे डाल डाल करके, अरे बड़ा मजा आ गया। मेरे को भी 2-3 बार ट्राई करवाया बच्चों ने, बोले स्वामी जी आप इतनी इसकी बुराई करते हो, एक बार खा के तो देखो। मुझे खा के थूका तो नहीं, खाने की इच्छा नहीं हुई। इतनी खराब खराब चीजें खाते हैं, क्या है? मुझे 3-4 चीजें सबसे खराब लगी धरती की। एक तो समोसे के उधेड़ उधेड़ के मैंने देखा, उसमें कुछ नहीं, मैदा की जो है पट्टी सी बनाई, उसको तल दिया, उसको मैदा को मैंने उसको देखा, उसमें मैदा तो पूरा आंतों को चिपकता है। फिर अंदर देखो तो उसमें मटर, उसमें आलू, धनिया, ये भरा हुआ है। क्या है? कोई पनीर, हज कर दो, ऐसी चीज भर के खाते, और पता नहीं खराब चीजें। सबसे खराब चीज है समोसा। हाँ, समोसा सबसे खराब चीज है। ये आलू टिक्की, आलू टिक्की क्यों खाते हो तुम? टिक्की खाना है कभी कभी तो सोयाबीन की बना के खाओ। मैंने एक दिन बनाई, इतनी टेस्टी बनती है सोया टिक्की। उसमें प्रोटीन भी मिल जाता है। मैंने कहा ना, आपको 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम क्या चाहिए आपको? प्रोटीन चाहिए डेली। तो न्यूट्रीला की सबसे बड़ी आती है, उसको भिगो दो, रात को भिगो दो, या सुबह जब भी बनाना हो 4 घंटे पहले भिगो दो, और भिगोने के बाद सोया की टिक्की खाओ, सोया की चाट और टिक्की का चाट और टिक्की। ये आजकल मैंने पाक शास्त्र भी आजकल मैं खूब बना के दिखाता हूँ इंडिया टीवी पे। तो अब यहाँ सुबह सुबह तो मैं खाली अकेला ही होता हूँ, फिर वहाँ जो है पूरा रसोई भी साथ में रखते हैं। बोले थोड़ा लोगों को मज़ा आता है ना अलग अलग चीज़ें खाने पीने बनाने में।